हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर। दिस इज द फोर्थ लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों यहाँ पर सीखना है, किसी भी साउंड को अगर हमें कैरेक्टराइज करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है बच्चों, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात यहाँ पर, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव विच कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो हमने सीखा था, बहुत सारी बातें हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में किया था बच्चों। लॉन्गिट्यूडनल वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और मीडियम का जो पार्टिकल है बच्चों, वह भी किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है? सेम डायरेक्शन में, फोर्थ एंड बैक, राइट और लेफ्ट। इस तरह से बच्चों मीडियम का पार्टिकल भी वाइब्रेट करता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करता है उसी डायरेक्शन के अलोंग। और ऐसा होने से क्या होता है बच्चों कि कंप्रेशन वाला रीजन डेवलप होता है जहां पर पार्टिकल काफी क्लोज आ जाते हैं, और रेरिफैक्शन वाला रीजन भी डेवलप होता है जहां पर कि पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं एज द नॉर्मल डिस्टेंस। ठीक है। सो अगला पॉइंट है बच्चों, साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हमें साउंड को कंप्लीटली कैरेक्टराइज करना है बच्चों, तो उसके लिए हमें कितने पैरामीटर्स की जरूरत होगी? 5 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर की जरूरत होगी। सबसे पहला है बच्चों वेवलेंथ, सेकंड एम्पलीट्यूड, थर्ड वन टाइम पीरियड, फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी एंड फिफ्थ वन इज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द वेव। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। बच्चों अगर कोई भी वेव की बात करें, फॉर एग्जांपल साउंड वेव की ही बात करें, तो कितने मिनिमम डिस्टेंस के बाद यह अपने आप को रिपीट करता है, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर बच्चों इतने से रीजन में आप एक टेबल यहां पर बना लीजिए इस तरह से। मान लीजिए इतना सा रीजन जो है वो रेरिफैक्शन, यहाँ पर कंप्रेशन वाला रीजन है सपोज। ठीक है, काफी क्लोज है, पार्टिकल्स काफी क्लोज है। और ये वाला रीजन जो है बच्चों मान लीजिए रेरिफैक्शन का, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक है। और फिर यहाँ पर यह कंप्रेशन वाला रीजन डेवलप हो गया, तो यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक है। तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी बच्चों, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। क्योंकि साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें साउंड के लिए रेरिफैक्शन और कंप्रेशन, यह कंप्रेशन वाला रीजन है बच्चों। दिस इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन, दिस इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन, PRESSI, कंप्रेशन। और यह रेरिफैक्शन है बच्चों, रेरिफैक्शंस। ठीक है। सो दो सक्सेसिव यहां पर कंप्रेशन के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा बच्चों, उसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द लेटर लैम्डा। लैम्डा से बच्चों इसको डिनोट करते हैं। दिस इज रीड एज LAMBDA, और इसको इस तरह से लिखते हैं बच्चों। एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ। वेव का लेंथ बच्चों कितने कितने डिस्टेंस के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। फिर यहाँ पर जो है बच्चों रेरिफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, और यह प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। सो दैट मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच द वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। इट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। वन कंप्लीट वेव का लेंथ होता है बच्चों, and the wavelength is denoted by the Greek letter lambda. अगला पॉइंट है बच्चों, in a sound wave the combined length of a compression and an adjacent rarefaction is called its wavelength. ठीक है। in a sound wave the combined length of a compression and an adjacent rarefaction is called its wavelength. तो आप चाहे बच्चों तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंबाइंड लेंथ, कंप्रेशन, एक कंप्रेशन और एक रेरिफैक्शन का कंबाइंड लेंथ यही हो गया।
सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द वेवलेंथ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वेवलेंथ, चाहे यह डिस्टेंस हो या यह डिस्टेंस हो बच्चों, दोनों ही सेम होगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी ऑल्सो डिफाइन वेवलेंथ फॉर साउंड वेव, द कंबाइंड लेंथ ऑफ वन कंप्रेशन प्लस वन रेरिफेक्शन इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। नेक्स्ट पॉइंट, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ इज मीटर। क्योंकि बच्चों वेवलेंथ जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है और डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों मीटर, सो वेवलेंथ की एसआई यूनिट मीटर। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लर्न करेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, the particles of the medium get displaced temporarily from their undisturbed positions। बच्चों जब कोई भी वेव किसी मीडियम से गुजरता है, पास होता है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वह वाइब्रेट करता है बच्चों, अपने पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो जाता है टेम्पोरली कुछ टाइम के लिए फ्रॉम देयर अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, अपने जो एक्चुअल पोजीशन होता है बच्चों जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है कुछ टाइम के लिए। सो अगला पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशंस व्हेन अ वेव पासेस थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों पार्टिकल्स का ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, जब कोई वेव उस मीडियम से गुजरेगा तो दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। इन शॉर्ट अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या है? तो एम्पलीट्यूड है बच्चों किसी भी पार्टिकल का, मीडियम के पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर अनडिस्टर्ब्ड पोजीशंस। कब कब? व्हेन द वेव इज पासिंग थ्रू द मीडियम, जब किसी भी मीडियम से वेव पास कर रहा है। सपोज यह नॉर्मल पोजीशन है बच्चों, दिस इज अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, और जब वेव पास होता है बच्चों दिस इज द ट्रांसवर्ज वेव, जैसा कि हम लोगों ने सीखा था। सो आप देख सकते हैं यह अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ऊपर के डायरेक्शन में यह है और नीचे की डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यह है, यस और नो। सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं बच्चों। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। दिस इज फॉर ट्रांसवर्ज वेव, आई एम राइटिंग हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड। सो यह अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है बच्चों, यह ग्रीन कलर वाला जो लाइन है यह अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है, और अपने अनडिस्टर्ब्ड पोजीशंस के रेस्पेक्ट में अपवर्ड या डाउनवर्ड कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज व्हाट द एम्पलीट्यूड ऑफ द wave। okay, so the amplitude of the wave is denoted by the letter a, इसको a से डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल a से, और SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज आल्सो मीटर ओनली। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, the amplitude of wave is the same as the amplitude of the vibrating body producing the wave। बच्चों यहां पर जो वेव का एम्पलीट्यूड होगा that will be the same as the amplitude of the vibrating body प्रोड्यूसिंग द वेव। जिस सपोज यह वेव प्रोड्यूस करने वाली बॉडी है, वेव प्रोड्यूसिंग बॉडी है, वेव प्रोड्यूसिंग बॉडी, तो बच्चों यह क्या प्रोड्यूस करेगा? दिस विल प्रोड्यूस वाइब्रेशन, दिस विल प्रोड्यूस वाइब्रेशंस इन द मीडियम टू द पार्टिकल। सो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जितना पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड होगा मीडियम के पार्टिकल का, उतना ही वाइब्रेटिंग बॉडी का भी एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि वह भी वाइब्रेट करेगा। और कितने से वाइब्रेट करेगा? सेम अमाउंट से, जितने अमाउंट से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करेगा। जितना एम्पलीट्यूड पार्टिकल ऑफ मीडियम होगा उतना ही यहाँ पर बच्चों जिस पार्टिकल के द्वारा या जिस सोर्स के द्वारा वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी वाइब्रेशन उतना ही होगा और उसका भी एम्पलीट्यूड सेम होगा। सो आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। सो टाइम पीरियड की बात करेंगे, दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइम पीरियड। सो लेट अस कम टू द पॉइंट, टाइम पीरियड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव,
और साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। बच्चों जब किसी भी मीडियम में वेव ट्रेवल करेगा तो एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होने में जो टाइम लगता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रांसवर्ज वेव इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। सो यहाँ पर देखिए बच्चों, यह जीरो से स्टार्ट हुआ, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और यह अपने मैक्सिमम वैल्यू पर गया, फिर जीरो पर आया, फिर नेगेटिव मिनिमम, फिर जीरो पर। सो यहां से देख सकते हैं आप, यह अपने इसको रिपीट कर रहा है। सो दिस इज वन वेव, दिस इज वन वेव, और वन वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है बच्चों, दिस इज वन वेव। ठीक है, यहां से फिर यह दूसरा वेव है, दिस इज सेकेंड वेव। ठीक है, सो दिस इज वन वेव, और वन वेव को कंप्लीट होने में या वन साइकिल इसको बोलते हैं बच्चों, वन वेव और वन साइकिल, इसको कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। वन कंप्लीट वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय वन फुल वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल टी। टाइम पीरियड को हम लोग बच्चों कैपिटल लेटर टी से डिनोट करते हैं। The unit of measurement of time period is second. टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है बच्चों, दैट इज सेकेंड, दैट इज द एसआई यूनिट। सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यहां पर आपने देखा कि यह एक साइकिल पूरा हुआ, यह दूसरा साइकिल पूरा हुआ, यहां पर दो साइकिल है बच्चों। सो एक सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट होता है इन 1 सेकंड, हाउ मेनी साइकिल्स वी हैव, हाउ मेनी साइकिल्स, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए एक सेकंड में 5 साइकिल अगर प्रोड्यूस हुआ बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो चलिए यहां पर बात करते हैं, और में भी एक डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको एक्सप्लेन किया बच्चों समझने के लिए, कह रहा है इफ 10 कंप्लीट वेव्स और वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, सपोज 1 सेकेंड में 10 कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रहा है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी 10 हर्ट्ज, और यू कैन से 10 साइकिल्स पर सेकेंड। वेरी सिंपल, 10 साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट हुआ, अगर एक सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट हुआ, 10 कंप्लीट वेव का फॉर्मेशन हुआ, तो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी 10 साइकिल्स पर सेकंड, या फिर इसी का दूसरा साइकिल्स पर सेकंड को बच्चों हर्ट्ज भी कहते हैं, और 10 हर्ट्ज, और इसको इन शॉर्ट डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल एच स्मॉल जेड, एच जेड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज फिक्स्ड and does not change even when it passes through different substances। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो वेव होता है बच्चों वह फिक्स रहता है, दैट डज नॉट चेंज, जब वह किसी भी मीडियम से पास करे या डिफरेंट सब्सटेंस से पास करे। इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल के रूप में बच्चों कंसिडर कर सकते हैं लाइट। जैसे लाइट प्रोड्यूस होता है बच्चों, जैसे सन से जो लाइट रेज आ रहा है, तो वह लाइट रेज बच्चों डिफरेंट मीडियम से पास हो रहा है, वैक्यूम से पास हो रहा है, एयर से पास हो रहा है, वाटर में जा रहा है। तो लाइट जहां भी जा रहा है डिफरेंट प्लेसेस पर बच्चों स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, बट बच्चों यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है बच्चों वह सभी जगह, चाहे वाटर में हो, चाहे एयर में हो, चाहे वैक्यूम में हो, सभी जगह फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज सेम, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स विच वन इज प्रोड्यूसिंग इट। जिसने लाइट को प्रोड्यूस किया बच्चों, तो जो सोर्स होता है वह किस फ्रीक्वेंसी का लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है। सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग द वेव, ऑन दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज डिपेंडिंग, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द medium through which it is traveling. So frequency always remains constant and frequency of the wave is fixed. Okay, next point है बच्चों, the SI unit of frequency is hertz, which is written as Hz, and 1 hertz is equal to 1 vibration per second, or we can say 1 cycle per second. एक सेकंड में
कितना साइकिल प्रोड्यूस हुआ, तो 1 साइकिल या 1 वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। इन 1 सेकेंड 1 वाइब्रेशन एंड दैट इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बच्चों यहाँ पर अदर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो बड़ा यूनिट है किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर f, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल लेटर f से डिनोट करते हैं बच्चों। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप अच्छे से लर्न करिए। और इस वीडियो में बच्चों आपके लिए इतना ही है, आप इसको अच्छे से लर्न करिए, रिवाइज करिए, रनिंग नोट्स बनाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।